हेलो एवरीवन, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.4। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें थोड़ी सी टर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे चांस और प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसी एक्सरसाइज में हमने इसके बारे में ही पढ़ना है। चांस क्या होता है? एक पॉसिबिलिटी होती है, एक अपॉर्चुनिटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? चांस। जैसे हम जनरल लाइफ में भी बात करते हैं कि काश मुझे एक मौका मिल जाए, एक पॉसिबिलिटी मिल जाए, एक चांस मिल जाए इस काम को करने का, तो वही पॉसिबिलिटी क्या होती है? चांस होती है। ठीक है, इसी चांस को आगे हम फाइंड आउट करते हैं जब वो टर्म में, तो वो बन जाती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ द लाइकलीहुड दैट एन इवेंट विल अकर। जो इवेंट ऑकर होने वाली है उसकी फेवरेबल के कितनी है, उसको मेजर करना ही क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, उसको फेवर कितने आउटकम्स कर रहे हैं डिवाइड बाय उसके टोटल आउटकम्स कितने बन रहे हैं, टोटल केस कितने बन रहे हैं और उसको फेवर करने वाले कितने केस हैं, उन दोनों की रेशियो फाइंड आउट करना ही प्रोबेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी के लिए हमें दो बातें ध्यान रखना चाहिए। जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा उसकी जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में आती है, यानी 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर, 1 से स्मॉल या 1 के इक्वल आती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ऊपर नहीं जा सकती। और जितने भी हमने प्रोबेबिलिटी फाउंड आउट किए, जितने भी केस फाइंड आउट करे हैं प्रोबेबिलिटी के, अगर हम उसका सम करते हैं, उसी क्वेश्चन में जितने हमने पार्ट सॉल्व किए हैं, अगर उन सारी प्रोबेबिलिटीज़ का हम सम करते हैं तो वो हमेशा हमारे पास क्या आता है? 1 आता है। तो इसी के साथ हम, इसी नॉलेज के साथ हम करते हैं एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। यहाँ पर ना हमें कुछ टर्म्स दी हुई हैं, इनको यूज़ करना है। जैसे सर्टेन टू हैपन, कि ये मतलब कि होगा ही होगा, सर्टेन मैंने श्योर है उस चीज़ का कि ये होंगी। या फिर वो इवेंट क्या है? इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट क्या है? कैन हैपन, हो सकती है बट नॉट सर्टेन, हो भी सकती है पर उसके बारे में श्योर नहीं है, नॉट सर्टेन। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? यू आर ओल्डर टूडे देन यस्टरडे। वो कह रहा है कि आज तुम, मतलब कि ओल्डर मैंने बड़े हो गए हो या बूढ़े हो गए हो, ओल्डर यानी एक बड़े हो गए हो, देन यस्टरडे से, कल से तुम एक दिन बड़े हो गए। ऑब्वियसली हमारी जो लाइफ में एज में है एक 1 डे ऐड हो गया है, तो हम क्या हो गए हैं? ओल्डर हो गए हैं। ये बात क्या है? ट्रू है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, जो सर्टेन है मतलब कि श्योर है, इसको कोई नकार नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सर्टेन टू हैपन। इसको हम लिख देंगे यहाँ पर सर्टेन टू हैपन। ये तो है ही है कि हम न हर दिन अपने यस्टरडे से बड़े हो रही हैं, ओल्डर हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अ टॉस कॉइन्स विल लैंड हेड्स अप। अब हमने कॉइन्स को टॉस किया है। कॉइन्स के कितने पार्ट होते हैं? 2 ही होते हैं, हेड और टेल। तो वो कह रहे हैं कि जब एक कॉइन को टॉस करते हैं, जब वो लैंड करेगा उसका क्या होगा? हेड ऊपर होगा। ये तो शॉर्ट ही नहीं है, लेकिन हो सकता है, हो भी सकता है कि हम जब उसको टॉस करें, वो लैंड करें, नीचे ज़मीन पे गिरे, तो उसका जो है हेड ऊपर हो। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? इम्पॉसिबल नहीं है, हो भी सकता है पर श्योर नहीं है कि उसी टाइम वो चीज़ आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? कैन हैपन, ऐसा हो सकता है, बट नॉट सर्टेन, हमें श्योर नहीं है इस बात का, सर्टेन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अ डाई वैन टॉस शेल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। देखो आपने डाई खेल लिया, आप लूडो खेलते हो, डाई खेल ली है आपने, देखी है, तो डाई में कितने नंबर्स होते हैं? 1 to 6 होते हैं। डाई के ऊपर तो 8 नंबर हो ही नहीं सकता, तो ये केस क्या है? इम्पॉसिबल है। ये तो हो ही, अगर डाई में नंबर ही 8 है नहीं तो वो नंबर कैसे आएगा टॉस करने से? तो ये केस क्या हो गया? इम्पॉसिबल होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। सॉरी, इसके आगे अभी फोर्थ पार्ट है। द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। जो नेक्स्ट लाइट है जो हम देखेंगे वो ग्रीन आएगी। ये जरूरी नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी है, लेकिन क्या है ये? कैन हैपन, ऐसा हो भी सकता है, बट नॉट सर्टेन, नॉट सर्टेन। ठीक है, टुमारो विल बी क्लाउडी डे, कल मतलब कि बादल वाला दिन होगा, क्लाउडी डे होगा। ये भी कैन हैपन, इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, हो भी सकते हैं। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है लेकिन
श्योर नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। देयर आर 6 मार्बल इन अ बॉक्स विद नंबर फ्रॉम 1 to 6 मार्क ऑन ईच ऑफ देम। वो कह रहा है कि एक बॉक्स के अंदर 6 मार्बल रखे गए हैं और हर मार्बल के ऊपर नंबरिंग दी गई है, 1 से लेकर 6 तक की नंबरिंग दी गई है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 2। ये क्या पॉसिबिलिटी है कि जो मार्बल हमने निकालना है उसके ऊपर नंबर 2 आएगा। देखो यहाँ पर टोटल मार्बल्स कितने थे हमारे पास, टोटल मार्बल कितने हैं, 6 हैं। और उनके ऊपर देखो यहाँ पर एक मार्क किया हुआ है, दूसरे के ऊपर 2 3 4 5 6। ठीक है, और जो मार्बल है उसके एक ही 2 होगा ना, एक मार्बल के ऊपर एक ही 2 लिखा होगा ना। तो यहाँ पर जब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, पहले तो हमें प्रॉपर उसका फॉर्मूला लिखना है फाइंड करने का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब जो देखो उसको जो फेवर कर रही है वो कितनी आउटकम्स है, एक ही है ना, क्योंकि एक ही मार्बल के ऊपर 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। लेकिन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी बन रही है, 6 है ना, 6 में से कुछ भी हो सकता है तो 6 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, 1/6 बन गई। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट के ऊपर इसके। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 5। अब वही केस है, यहाँ पर टोटल केस तो कितने थे हमारे पास, 6 थे। और 5 वाला मार्बल कितना होगा, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो वही प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवर में कितने आ रहे हैं, मैं यहाँ शॉर्टकट में फॉर्मूला लिख रही हूँ, आप पूरा लिखोगे इसको। ठीक है, यहाँ पर टोटल फेवर में कितना, फिर एक ही 5 है हमारे पास, तो एक 5 है, टोटल कितने आ रहे हैं, 6 है। बॉक्स में मार्बल कितने हैं, 6 है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी भी कितनी होगी, 5 वाले की भी 1/6 हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। A coin is flipped to decide which team start the game. What is the probability that your team will start? अब देखो खेलने के लिए कितनी टीम्स होती हैं, 2 टीम्स होती हैं। ठीक है, तो टोटल टीम्स कितनी होगी हमारे पास, टोटल टीम कितनी है, 2 है। लेकिन फेवर में कितनी आ सकती हैं, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर फाइंड करेंगे फेवर में। अब दोनों में से क्या एक ही टीम खेल पाएगी, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है खेलने की, फेवर में कितनी आ रही है, एक ही टीम खेल पाएगी। और टोटल प्रोबेबिलिटी केस कितने हैं हमारे पास, 2 है, यानी 2 टीम्स है, खेलने के लिए एक ही आएंगी, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 1/2। ठीक है, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।